वेलकम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल प्रोबेबिलिटी थ्योरी को स्टार्ट किया था और उसमें बेसिक कंसेप्ट्स को समझा था। बेसिक कंसेप्ट्स वो थे जो आप लोगों ने क्लास 11th में फिनिश कर लिए थे और आज उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा आपका रिवाइव हो जाएगा पीछे का सारा, और क्वेश्चन इसमें से भी आ रहा है। बोर्ड के एग्जाम में इतने पोर्शन में से भी क्वेश्चन मिल रहा है आपको। इसके बाद में फिर कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको जो 12th का सिलेबस है वो ऑनगोइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कल जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, हालांकि क्लास छोटी सी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो उसको आपको खत्म कर लेना चाहिए। और अब मैं जो है क्वेश्चंस ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। प्रोबेबिलिटी को मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, तो कोई परेशानी उसमें नहीं आएगी। तो आप लोग जो कल का लेक्चर जरूर खत्म कर लेना, उससे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। जो मैं करा रहा हूं उसी के बेस पर ही सारा करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 ब्लैक बॉल्स एंड 7 येलो बॉल्स। What is the probability of drawing either a red ball or a black ball from the bag? यार प्रोबेबिलिटी बतानी है या तो रेड बॉल की या ब्लैक बॉल की। तो टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 5 + 8 + 7। टोटल बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 5 + 8 + 7। 20 बॉल्स हैं टोटल। What is the probability of drawing either red ball or a black ball? तो probability of red ball, probability of red ball, तो लिख लेते हैं probability of red ball. Let PR and PB denote the probabilities of drawing a red ball and black ball respectively. तो ये इंप्लाई करेगा PR, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल। तो 5 बॉल फेवरेबल केस और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 20, तो 5.20। और आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स PB ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास 8, 8/20 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पर नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर आप चाहें तो इतना डिस्क्रिप्शन इसमें बढ़ा सकते हैं। तो आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर रेड और ब्लैक बॉल। अच्छा, रेड बॉल और ब्लैक बॉल दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसलिए P ऑफ A R इंटरसेक्शन B 0 होगा। सिंस PR, you're drawing a red ball, drawing a red ball or black ball are mutually exclusive events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कल मैंने बहुत हिसाब से आपको बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। प्लीज वो कल वाला लेक्चर देख लेना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ये इंप्लाई करेगा कि P ऑफ R इंटरसेक्शन B will be 0. Therefore, P of A union B, A नहीं है R है, P of R union B, this will be PR plus PB
पी आर प्लस पी बी, क्योंकि पी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, तो पी आर 5.20 और पी बी 8.20, तो 5.20 प्लस 8/20, so this is 13/20 which is our answer. तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि पी ए जो है 1/5 है और पी बी 2/3 है, और साथ साथ पी इंटरसेक्शन बी 4/15 है। आर ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक तो ए कैपिटल होना चाहिए था, इसमें मिसप्रिंट है, ये ए को कैपिटल करिए। आर ए एंड बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट मान सकते हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहली बात, कल मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है। कोई भी दो इवेंट्स अगर एग्जॉस्टिव हैं तो उनका यूनियन 1 होना चाहिए। तो वी हैव P ऑफ A यूनियन B, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों वैल्यू राइट हैंड साइड वाली हमें मालूम है। 1/5 प्लस 2/3 माइनस 4/15। टेक एलसीएम 15, 3 प्लस 10 माइनस 4, 5 3 3 5 5 2 10 और 4, तो ये आपके पास आ गया 9/15। किसी भी हालत में ये 1 के बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, और ये अगर 1 नहीं है, P ऑफ A यूनियन B, देयरफॉर P ऑफ A यूनियन B is not equal to 1. This implies A and B are not exhaustive events. Exhaustive events में हमेशा P of A यूनियन B 1 आएगा। 1 नहीं है तो exhaustive events नहीं है ये। तो ये हो जाता है सेकंड। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। Find each probability on a die rolling a 5 or an odd number। 5 या odd नंबर, आप देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो फेवरेबल केसेस, और डाई को आप ले रहे हैं तो आपको चाहिए टोटल केसेस भी। तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं पहले, सैंपल स्पेस से छांट लेंगे। सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6। डाई के ऊपर यही 6 नंबर आ सकते हैं। तो कह रहे हैं रोलिंग ए 5 और एन ऑड नंबर। तो फेवरेबल केसेस होंगे आपके पास, या तो ऑड नंबर या आपके पास 5 आना चाहिए। तो 1 3 और 5, तो 5 से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 5 ऑड भी है और 5 की बात कर रहे हैं ये, तो 1 3 5। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले इवेंट ए लिख देंगे। इवेंट ए रोलिंग ए 5 और एन ऑड नंबर, तो पी ए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। नंबर 2, ये तो फर्स्ट हुआ। नंबर 2 सैंपल स्पेस यही काम करेगा, अलग हो जाएगा। रोलिंग एटलीस्ट 1/4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस। अगर 2 डाई आपको रोल करने हैं तो उस समय जो सैंपल स्पेस होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
ऐसे करके फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और ये 4 1 5 1 और फिर 6 1। तो ऐसे करके 6 तक 6 6 तक सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं सैंपल स्पेस में। 36 एलिमेंट्स होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 3 1 3 2, फिर 4 1 4 2 4 3 एंड सो ऑन। तो कह रहे हैं ये कि कम से कम 4 आना चाहिए। जब 2 डाई को रोल किया जाए तो कम से कम एक पर 4 जरूर हो। तो आप देखिए 4 वाली एक लाइन तो पूरी है यहां पर, 4 1 से लेके 4 6 तक 6 तो ये हो गए, और एक 1 4 1 5 1 6, जैसे ये 1 4 आया, ऐसे यहां पर 2 4 आएगा, 3 4 आएगा एंड सो ऑन, 4 4 5 4 और 6 4 आएंगे। लेकिन जो 4 4 है वो कॉमन होगा। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे 11। तो आप सैंपल स्पेस दिखाएंगे तो फेवरेबल केसेस आपके पास मिलेंगे 1 4 2 4 3 4 4 4। अब देखो 4 4 ध्यान रखना, 4 4 दो तरफ से आएगा, फिर 5 4 और 6 4। अब जब 4 वाली सीरीज स्टार्ट होगी तो 4 1 4 2 4 3, 4 4 को रिपीट नहीं करना है हमें, 4 5 और 4 6। तो टोटल केसेस हैं ये 11 है, ऊपर 5 नीचे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 11, टोटल नंबर ऑफ केसेस वो 36 है। ये सैंपल स्पेस में देखिए 6 6 करके 6 रो आएंगी, 36 एलिमेंट्स हैं इसमें। Therefore, probability of event A क्या है आपकी, एटलीस्ट 1 4 on 1 die on the roll of 2 die, 11/36 will be our answer। इसके बाद आ जाइए नंबर 4 पर। नंबर 4 में मुझे मिसप्रिंट मिला है तो इसको 4 को हम लीव कर रहे हैं, नंबर 4 को आप छोड़ दें। फाइव ले रहे हैं। A fair die is thrown. What is the probability that either an odd number or a number greater than 4 will turn up? तो probability of either odd number, सैंपल स्पेस 6 तक का होगा, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे, 1 3 और 5, और नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर्स ग्रेटर देन 4। तो आपके पास होंगे 5 और 6। ऑड नंबर है 3 1 3 5। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू 5 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। इसमें देखिए यहां पर क्या बात है, 5 रिपीट हो रहा है तो 5 को तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक बार तो छोड़ ही देंगे। तो 5 रिपीट हो गया तो 2 3 और 4 नंबर फेवरेबल केसेस 4 हो जाएंगे। 5 रिपीट हो गया ना, एक बार लिया जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, this will be 4/6 means
2/3. Next question. Number 6. Number 6 में कह रहे हैं इट इज गिवन दैट फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए दिया हुआ है, पी ऑफ ए यून भी दिया हुआ है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, फाइंड पी बी। इसके लिए केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहां पर पी ए मालूम है आपको, पी ऑफ ए भी मालूम है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन मालूम है, सॉल्व कर देंगे आपको पी बी मिल जाएगा। इधर इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए और पी बी दे रखे हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो कह रहे हैं फाइंड कीजिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये फॉर्मूला यहां पर दे रखा है इन्होंने, तो यूजिंग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप वाइन डायग्राम से समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए और ये हमारा बी, ये ए और ये बी, तो बीच में ना, ये बीच में है ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, बोल रहा हूं तो समझ लीजिए से, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, बी से बाहर का, ए के साथ कॉमन, बी से बाहर का सारा ये है, बी से बाहर का, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ये वाला पोर्शन बना, इतना पोर्शन। मैं इसको एक और कलर से दिखा देता हूं। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो येलो से मैं दिखा रहा हूं, ये पोर्शन है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप देख सकते हैं पी ऑफ ए में से जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तब हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मिलेगा, ये येलो से जो मैंने दिखाया है। तो ऐसे में आपका पी ए इंटरसेक्शन बी डैश ध्यान रख सकते हैं, पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास देखो पी ए मालूम है, पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, उसी से काम बन जाएगा, पी बी की जरूरत नहीं थी इसमें। तो केवल आप इसमें से और इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा पी ए माइनस पी बी डैश। तो 0.54 में से 35 माइनस करें तो 19, 0.19 यानी बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पी ऑफ ए यून भी दिया हुआ है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, देन पी ए बार प्लस पी बी बार, पी ए बार और प्लस पी बी बार। ये आप देखो इसकी वैल्यू 1 माइनस पी ए होती है और इसकी वैल्यू 1 माइनस पी बी, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 माइनस पी ए प्लस पी बी। और जरा देखना पी ए प्लस पी बी के लिए, पी ए प्लस पी बी यहां से देखो, पी ए यून बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों को जोड़ लो और जोड़ के दो में से माइनस कर दो। तो आप देखो दोनों को जोड़ने का मतलब, पी ऑफ ए यूनिट दिया हुआ 0.8, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 0.3, 0.8 0.3 हो गया 1.1, 1.1 माइनस करोगे तो 0.9 इसका मान आ जाएगा। तो 0.9 यानी डी इज करेक्ट। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो जाता है। 9th पे आ जाइए, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उस समय पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी जो है एम्प्टी सेट हो जाएगा 5, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0। पी ए दिया हुआ, पी बी दिया हुआ, देन पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए डैश सॉरी इंटरसेक्शन बी डैश, इसको डेमोर्गन लॉ से लीजिए तो ये होता है पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट बाहर चला जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन कर दो, उल्टा भी होता है ट्रू। तो पी ऑफ ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी ले लो पहले, ए यूनियन बी कितना होगा, जो पी ए प्लस पी बी है, तो पी ए यूनियन बी पी बी हो जाएगा यहां से, इन दोनों का सम, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी, तो पी ए प्लस पी बी हो गया 0.25 प्लस 0.4,
यानी 0.65, 0.65 यहां पर रखोगे तो ये 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होगा, कॉम्प्लीमेंट है ये, तो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी 1 माइनस 0.65, तो रह जाएगा 0.35, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 9th क्वेश्चन यहां पे हो जाता है आपका। नाउ नंबर 10 में कह रहे हैं ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगेन इनका जो इंटरसेक्शन है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी की बात करें तो पी ए प्लस पी बी होगा, पी ए यूनियन बी विल बी पी ए प्लस पी बी। हमें आप देखिए कंपैरिजन अगर देखें तो पी ए का पी बी डैश से कंपैरिजन है। देखो कभी भी जब 4 ऑप्शन आपको दिए हों और 2 ऑप्शन आपस में अपोजिट हों, जैसे आप देख रहे हैं पी ए लेस देन इक्वल टू पी बी डैश, पी ए ग्रेटर इक्वल टू पी बी डैश, तो इन दोनों में से ही कोई सा ठीक होता है। अगर 2 बिल्कुल उल्टी बातें हैं आपस में तो उनमें से ही कोई एक ठीक होती है। तो यहां पर आप देखिए पी ए प्लस पी बी है, वैसे तो मैं प्रूव करा रहा हूं उसको आपको। तो पी ए पी बी को हटा के लिखो आप 1 माइनस पी बी डैश, इसका यहां पर जो हम ले रहे हैं पीबी का कॉम्प्लीमेंट के लेंगे तो 1 माइनस पीबी डैश, 1 को उधर भेज दो। एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूंगा पी ए माइनस पीबी डैश, देखना जरा, इसी को लिखा है मैंने, इधर लिख लिया है। और ये है पी ऑफ ए यून बी माइनस 1, पी ऑफ ए यून बी माइनस 1। अब देखो पी ऑफ ए यून बी कुछ भी हो 1 से तो कम होता है ना। अगर ये 1 से कम है या 1 के बराबर भी है तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो आप, अगर पी ऑफ ए यून बी की वैल्यू 1 होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 1 होगी तो 0 हो गया, वरना 1 से कम होगी, 1 से कम होगी तो उस समय ये जब 1 को माइनस करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो आप कहें कि 0.5 है, 0.3 है, 0.65 है, कुछ भी है, तो उसमें से जब 1 को माइनस करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो या तो लेस देन इक्वल टू 0 यहां पर सिंबल आएगा, और इस पी बी डैश को उधर ले जाओ तो पी ए विल बी लेस देन इक्वल टू पी बी डैश, है ना। ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया ना, तो पी बी डैश उधर भेज दो, तो पी ए लेस देन इक्वल टू पी बी डैश। इसका मैंने प्रूफ ही करा दिया है आपको, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11th में, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स of a random experiment such that P of A union B is equal to 4, P of A dash union B dash is equal to 7 upon 10 and PB is equal to 2 upon 5, then PA is equal to, तो PA आपको अगर चाहिए तो पहले तो इसको आप निकालो, इसी को देखो आप, ये A डैश यूनियन B डैश है, तो P ऑफ ये आपका A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन लॉ होता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, डैशेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं तो बाहर आ जाते हैं। तो यहां पर जैसे डैशेस हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है तो बाहर आ जाएंगे, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो डैश तो बाहर ले लो और यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो, और ये है आपका 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 अपॉन 10, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1 माइनस 7 अपॉन 10, तो 3 अपॉन 10, 1 माइनस 7 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, ये आया। आपको चाहिए पी ए। नाउ अगर पी ए की बात करो तो पी ए होगा आपका पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी बी और प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखनी है फॉर्मूला जो हमारा पी ऑफ ए यूनियन बी वाला, तो पी ऑफ ए यूनियन बी ये है 4 अपॉन 5 माइनस पी बी दिया 2 अपॉन 5 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 अपॉन 10। वैसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए ऑकरिंग इज 0.5 एंड बी ऑकरिंग इज 0.3। तो आपको पी ए दे दिया, पी ए दे दिया 0.3, 0.5 सॉरी,
पी ए है 0.5 और पी बी है 0.3. If A and B are mutually exclusive events, यानी P of A intersection B 0, then the probability of neither A nor B. तो ये पूछ रहे हैं P of neither A, तो A डैश nor B यानी B डैश, इनका इंटरसेक्शन ना तो A हो यानी A डैश, ना ही B हो यानी इंटरसेक्शन B डैश, और ये होगा आपका P of A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 माइनस P of A यूनियन B, 1 माइनस P of A यूनियन B. तो आप देखिए P of A यूनियन B हो जाएगा इन दोनों सम, क्योंकि यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो 0.5 और 0.3, 0.8, 1 माइनस 0.8 इज 0.2. तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 0.8 यानी 0.2. तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, नन ऑफ दिस पे आंसर लगा दीजिए. ठीक है, तो ये आपके 12 क्वेश्चन थे जो आपके रिवीजन को कराने के लिए डाले गए थे. तो इसको आप जरूर ध्यान से कर लीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी खत्म कर लीजिए. और अगर अच्छा लगता है, समय है आपके पास, तो क्लास 11th वाला जो पोर्शन है उसे रिवाइज कर लीजिए. तो 5 एक्सरसाइज थी वो भी मल्होत्रा बुक में, तो उनको आप निपटा लीजिए. 5-6 एक्सरसाइज है शायद, उनको निपटा लीजिए. उससे आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी. और कल हम जब चलेंगे, कल हम जब काम शुरू करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, वहां से आपका अब नया जो है प्रोबेबिलिटी यानी क्लास 12th की स्टार्ट होगी. लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है, और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, बेसिक्स के लिए जरूरी है, इसको कर लेना. तो इनको खत्म कर लीजिए. ओके, गुड डे एवरीवन.